हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जो कि आपको बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्स है वो ऑफर करती हैं। बिल्कुल इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप ये कोर्स कर सकते हैं। इवन आपके घर के पास भी बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, लेकिन वो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको बोलते हैं बस यहाँ पे आके एग्जाम दे देना, हम आपको आपकी डिग्री दे देंगे। लेकिन मेरी तरफ से मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप सच में बीपीएड की पढ़ाई करना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं तो फिर ये कॉलेजेस आपके लिए नहीं है। कुछ कॉलेजेस की लिस्ट जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, इन कॉलेजेस में से आप किसी भी अच्छे कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे है। 2023 के प्रोस्पेक्टस से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, तो नेक्स्ट ईयर या फिर जिस भी साल आप इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो फीस में आ सकता है और सीट्स में थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इनका जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो हर साल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सारी यूनिवर्सिटीज दिखाता हूँ और आप अगर इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा वो है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे आपका जो बीपीएड है वो 4 साल का होता है और आप यहाँ पे 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज को ध्यान से समझो, इंडिया में ऐसी बहुत सी कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको 12th के बाद ही डायरेक्टली बीपीएड करने का ऑप्शन देती हैं। उसमें से एक यूनिवर्सिटी आपकी एलएनआईपी है और एक यूनिवर्सिटी एलएनसीपी है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इन यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। हाँ, ग्रेजुएशन अगर आपने करके रखी है बीए, बीकॉम, बीटेक कुछ भी, तो उसके बाद आपकी जो बीपीएड होती है वो 2 साल की हो सकती है और उसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसकी लिस्ट इसी वीडियो में अवेलेबल आपके लिए है। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन 4 साल का ही है। आप 12th के बाद करो या फिर ग्रेजुएशन के बाद करो, दोनों ही केस में आपका यहाँ पे ड्यूरेशन 4 साल होने वाला है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देखो 100 है। एलएनआईपी के 2 सेंटर हैं, एक ग्वालियर में है और एक गुवाहाटी में है। दोनों में 100 सीट्स हैं, यानी कि 200 सीट्स हैं। बॉयज गर्ल्स में डिवाइडेड है, आप इनके प्रोस्पेक्टस में सब देख सकते हो। इनके लिए आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना होता है जिसके थ्रू आप दोनों में से किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कैसी आई है। ठीक है, हॉस्टल यहाँ पे बिल्कुल है, कंपलसरी है यहाँ के हॉस्टल में रहना, बाहर नहीं रह सकते हो। फीस 61,000 है पहले सेमेस्टर की और 52,600 है सेकंड सेमेस्टर की। ये 2023 के प्रोस्पेक्टस से लिया गया है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आने वाले सालों में हो सकता है। ठीक है, मेस और हॉस्टल की फीस यहाँ पे इंक्लूडेड है। इसके बाद आपका जो एडमिशन होता है वो सीयूईटी का जो यूजी का एग्जाम होगा उसमें रिटर्न आपको देना होता है फिजिकल एजुकेशन का, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का और कोई भी सब्जेक्ट नहीं। प्लस आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कॉलेज के अंदर ही होता है और आपका स्किल टेस्ट, यानी कि आप जिस गेम से हो उस गेम का टेस्ट देके आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ का सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। रिटन और स्किल टेस्ट से आपका जो मेरिट बनती है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बाकी इनकी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, आप जाके यहाँ पे और डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज जिसकी मैंने बात करी थी अभी, एलएनसीपी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन केरला। ध्यान देना, एलएनआईपी और एलएनसीपी दोनों अलग कॉलेज हैं, एक ग्वालियर और गुवाहाटी में है और एक केरला में। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 70 है और यहाँ पे भी आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पे ये कोर्स शुरू हुआ है 12th के बाद वाला। बिल्कुल बहुत अच्छा कॉलेज है, आप यहाँ पे भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। 4 साल का यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका रहने वाला है बीपीएड का, और ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी 4 साल का ही रहेगा। हॉस्टल बिल्कुल यहाँ पे है, कंपलसरी है यहाँ के हॉस्टल में रहना। फीस अराउंड 54,000 है पहले साल की, सेकेंड ईयर की 42,000 अराउंड है। पहले साल की या पहले सेमेस्टर की फीस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म की फीस लगती है, आईडी कार्ड की फीस लगती है और बहुत सारी जो फीस होती है स्टार्टिंग में वो आपकी यहाँ पे लगती है। ठीक है, एडमिशन कैसे मिलेगा, इनका एक सेपरेट रिटन टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है 30 मार्क्स का, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपकी जो भी अचीवमेंट है लेटेस्ट उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, और स्किल टेस्ट भी आपका यहाँ पे अलग से भी होगा, वो भी आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। ये जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होते हैं ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज कितने पुराने मांगती हैं। ऑन एवरेज 3 साल पुराने आपके सर्टिफिकेट्स होंगे तो ही वो वैलिड होते हैं। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 5 साल तक का भी टाइम देती है, यानी कि 5 साल के बीच में 5 साल पहले से लेकर अभी तक अगर आपने कोई सर्टिफिकेट जीता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें देख सकते हैं। एज जो इनकी है वो 23 ईयर्स रहने वाली। ठीक है, 23 ईयर्स के आप मैक्सिमम होने चाहिए। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत मिलता है SC ST को, तो वो आप प्रोस्पेक्टस में चेक इनके कर सकते हैं। इसके बाद बीएचयू की बात कर लेते हैं, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 62 है। ड्यूरेशन यहाँ पे 3 साल का है, यानी कि 6 सेमेस्टर्स का है आफ्टर ग्रेजुएशन। इस चीज का ध्यान रखना, बीएचयू यहाँ पे जो बीपीएड कराती है वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही कराती है, लेकिन 2 साल का नहीं बल्कि 3 साल का इनका जो बीपीएड का कोर्स है वो होता है। हॉस्टल यहाँ पे है लेकिन कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो कैंपस के बाहर भी रह सकते हो।
फीस यहाँ पे 2200 है अप्रॉक्स, तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। आप बिल्कुल यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं बीपीएड के लिए। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो है सीयूईटी पीजी का रिटन, ठीक है। अब सीयूईटी पीजी में जो रिटन है वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन नहीं है, बल्कि आपका यहाँ पे आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका इंग्लिश होता है, रीजनिंग होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, आपका करंट अफेयर्स आते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि जनरल पेपर आपका यहाँ पे आता है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जो आपको कॉलेज में जाके देना होता है, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बोनस भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, तो आपको उसके यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे होती है। उसके बाद एज 25 ईयर्स से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 25 ईयर्स। वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके इनका प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो, और सारी डिटेल उसमें आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जो कि दिल्ली में आपको सिचुएटेड है। नंबर ऑफ सीट 63, ड्यूरेशन 2 साल का है यहाँ पे। हॉस्टल यहाँ पे नहीं है। फीस 16,000 है पहले साल की। एडमिशन कैसे होगा? सीयूटी में पीजी का आपको एग्जाम देना है, जिसका 50% स्कोर लिया जाएगा। जितना भी मार्क्स स्कोर करोगे तो आधा मार्क्स वहां से ले लिया जाएगा। और स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट होगा वो कॉलेज अपनी तरफ से कराएगा, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा और आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी मार्क्स हो सकते हैं। इसका भी 50% लेके, तो रिटन और ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट के आधे आधे मार्क्स लेके आपका यहाँ पे मेरिट बन जाएगी। वेबसाइट दी हुई है, आप वहां पे जाके इजिली सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। बहुत अच्छी जगह पे भी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। नंबर ऑफ सीट्स 56 है। ड्यूरेशन 2 साल का यहाँ पे है। हॉस्टल बिल्कुल है। फीस 1650 है। कम फीस है यहाँ पे, थोड़ी बहुत फीस यहाँ पे और ऐड हो सकती है, जिससे ट्यूशन फीस है, फिर भी ये बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मेस वगैरह की और हॉस्टल की फीस थोड़ी बहुत इसमें ऐड होगी, तो आप आराम से प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो। एडमिशन सीयूईटी पीजी के बेस पे ही होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के बेस पे आपको यहाँ पे आपकी मेरिट बन जाएगी। एज जो है आपकी 28 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखो, सीयूटी पीजी का फायदा आपको ये है कि आप एक ही एग्जाम देके बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी साल फॉर्म भर रहे हैं, इस साल भर रहे हैं, तो फिर आप इस चीज का जरूर ध्यान देना कि जब आप फॉर्म भरो तो इन यूनिवर्सिटीज को आप जरूर इसमें मेंशन कर लो। उसके बाद है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि गांधीनगर में है। गुजरात की स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने मेंशन नहीं करके रखी है, इनके बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे एडमिशन होना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ड्यूरेशन 2 साल का है बीपीएड का। हॉस्टल है, कुछ ब्रांचेस में है, सारी ब्रांचेस में नहीं है। जिन ब्रांचेस में होगा वहां पे हॉस्टल में रह सकते हो, जिन ब्रांचेस में नहीं है वहां पे आपको खुद ही अकोमोडेशन अपना एडजस्ट करना होगा। फीस 7000 रहती है अप्रॉक्स, ग्रांट इन एड। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस फीस भी इनकी है, जहां पे आप अपनी तरफ से एक कोई सीट हो उसको रिजर्व कर सकते हो, उसमें फीस जो होती है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। अप्रॉक्स 7000 को इंटू 4.5 या 5 कर दो तो आपकी फीस इतनी उसकी हो जाएगी। एडमिशन टेस्ट इनका रिटन भी होता है, फिजिकल भी होता है, स्किल टेस्ट भी होता है। डिपेंड करता है कितने बच्चों ने साल में अप्लाई किया है। अगर बहुत ज्यादा ने किया है तो ये सारी तीनों चीजें हो सकती हैं। अगर कम बच्चों ने किया है तो चांसेस कुछ ऐसे भी सुनने में आए हैं कि यहाँ पे टेस्ट नहीं होता और आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा हर ईयर के अकॉर्डिंग, लेकिन आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं वाईएमसी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि चेन्नई में है। बिल्कुल बहुत अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द फर्स्ट कॉलेज है जो इंडिया में फिजिकल एजुकेशन का आया था, तो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा। नंबर ऑफ सीट्स 100 है, 2 साल का कोर्स है। हॉस्टल बिल्कुल है, कंपलसरी है हॉस्टल में रहना। फीस आपके सामने मेंशन है 21,000, फिर 19,000 नेक्स्ट सेकेंड ईयर की। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली इतनी ही फीस आपकी चलेगी। एडमिशन मिनिमम इंटर स्कूल पार्टिसिपेशन कंपलसरी है यहाँ पे, यानी कि आपको इंटर स्कूल तक कोई भी पार्टिसिपेशन खेला होना चाहिए, सीबीएसई हो, केवीएस हो, तो इतना आपको पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए। 25 मार्क्स मिलेंगे आपको स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही आपका कराएंगे। बोनस मार्क्स फॉर फिजिकल एजुकेशन डिग्री, अगर आप पहले से कोई फिजिकल एजुकेशन की डिग्री करके आए हो, आपको याद होगा 2 साल का जो ग्रेजुएशन है बीपीएड का, इसके पहले आपको कोई ग्रेजुएशन करके आनी है। तो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन की डिग्री ली, यानी कि बीपीईएस जैसा कोर्स अगर आप करके आए या फिर बीएससी कोई करके आए हो स्पोर्ट्स कोचिंग का या फिर इसका, तो आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स और मिल जाएंगे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी यहाँ पे है। तो अच्छा खासा इनका प्रोसीजर है, पूरा आपको क्वालिफाई करके ही यहाँ पे आप एडमिशन ले पाओ। एज 30 ईयर्स तक की होनी चाहिए। मैंने इतने सारे कॉलेजेस इसलिए मेंशन किए हैं अलग अलग जगह पे, ताकि आप अपने फाइनेंस के हिसाब से भी देख सको और अपने घर से डिस्टेंस के हिसाब से भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सको, ठीक है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। नंबर ऑफ सीट्स 50, ड्यूरेशन 2 साल का होने वाला है। ग्रेजुएशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल यहाँ पे है। फीस 1.6 लाख है 2 साल की, यानी कि अगर आप
देखोगे तो 90 या 70 का इसका रेशियो बनेगा, 9:7 का, जो आपकी यहाँ पे फीस होगी। ठीक है, एडमिशन कोई रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं है, ओनली फिजिकल फिटनेस टेस्ट है 100 मार्क्स का, जिसमें आपका ऑफर होगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के मैक्सिमम आपको 18 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ये फ्लक्चुएट कर सकता है, डिपेंड करेगा प्रोस्पेक्टस पे। प्रोस्पेक्टस चेक कर लेना उस साल का जहां पे भी आप अप्लाई, जिस साल भी आप अप्लाई कर रहे हो। यूनिवर्सिटी वेटेज, यानी कि आपने इस बीपीएड के पहले जो भी ग्रेजुएशन करी है वो आपने कैसी यूनिवर्सिटी से करी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करी है, स्टेट यूनिवर्सिटी से करी है, उनकी नाक में यानी कि NAAC में क्या उनकी एक्रेडिटेशन है, उनकी रैंकिंग क्या है, उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एकेडमिक वेटेज, आपके 12th के मार्क्स कैसे थे या फिर आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स पहले के कैसे थे, उसके हिसाब से भी आपको मार्क्स मिलेंगे। और इंटरव्यू भी आपका ये कॉलेज लेगा जिसमें आपके 10 मार्क्स हैं। तो इतने सारा प्रोसीजर इनका है। तो अगर आप ये सारी इनकी डिमांड फुलफिल करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, जिसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है तो आप बिल्कुल यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट दी हुई है तो आप यहाँ जाके विजिट कर पाओगे। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आप यहाँ भी जाके पढ़ाई करो। नंबर ऑफ सीट्स गिवन नहीं है, थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, बाकी आप अप्लाई करो, बात करोगे तो वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं कोई डेफिनेट नंबर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन नहीं है और ये ऐसे बताते भी नहीं है, तो मेरा बताना ठीक नहीं है, आप खुद पता कर सकते हो। हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है, फीस 45,000 है पहले सेमेस्टर की, ये पहले सेमेस्टर की है, इसके बाद भी ऑलमोस्ट इतनी ही है। और फिर हॉस्टल की फीस थोड़ी और ज्यादा इनकी होती है, तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छी खासी फीस यहाँ की हो जाती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप यहाँ अप्लाई करो। एडमिशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको यहाँ देना होगा, गेम प्लेइंग एबिलिटी यानी कि आपका स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, आपके 12th के मार्क्स क्या थे वो देखे जाएंगे, और अगर कोई अचीवमेंट आपके पास है स्पोर्ट्स में तो वो भी आपका कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद वेबसाइट इनकी यहाँ पे दी हुई है, आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। LPU पंजाब, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस यहाँ की भी ज्यादा है, अफोर्डेबल कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, फिर भी देख लो। सीट्स इन्होंने भी नहीं दी है, ड्यूरेशन 2 साल का है, हॉस्टल अवेलेबल है, फीस 50,000 है पर सेमेस्टर, यानी कि 1 साल की ऐसे देखे तो 1 लाख रुपए तो हो गई, और फिर हॉस्टल अलग। उसके बाद एडमिशन आपका मेरिट बेस्ड होगा, आपके वहां पे जो भी प्रोसीजर होगा, रिटर्न होगा, उसके हिसाब से स्पोर्ट्स अचीवमेंट के मार्क्स आपको यहाँ पे 40 मैक्सिमम मिल सकते हैं। उसके बाद जैसा आपका अचीवमेंट होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ जाके इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी ज्यादा कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, बीपीएड भी यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 100 है, ड्यूरेशन 2 साल का है, हॉस्टल अवेलेबल है, फीस 21,000 है अप्रोक्स दोनों साल की, तो फीस यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा। जब इनकी नोटिफिकेशन आती है आप उसमें अप्लाई करो, फिर ये आपको बुलाएंगे, आप वहां पे आके अपना फिजिकल टेस्ट दो, काउंसलिंग हो जाती है उसी के बीच में, और कुछ दिनों बाद आपका वहां पे रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस इनका नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई कर सकते हो, और चांसेस हैं कि आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। बाकी वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, अगर आप ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो तो LNIP गुवाहाटी तो आपके पास ऑप्शन नहीं, उसके बाद एक ही ऑप्शन आपके पास अच्छा है जहाँ पे 50 सीट्स हैं, ड्यूरेशन 2 साल का ही है, हॉस्टल अवेलेबल है, फीस इसकी अलग है, यहाँ पे फीस जो 9,000 फीस दी हुई है, इसके अलावा भी आपको हॉस्टल की फीस देनी होगी। फिर सेकंड ईयर की 3,000 रुपए फीस है, तो अराउंड 12,000 रुपीज आपकी फीस हो रही है पढ़ाई की। फिर हॉस्टल की जो फीस है वो आपको अलग से पे करनी होगी, तो ये भी अफोर्डेबल है, आप इसको भी बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन इनका रिटन टेस्ट होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, तो सिंपल सा इनका प्रोसीजर है, बेसिक सा, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट फिर से है, आप यहाँ देख सकते हो। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब में, नंबर ऑफ सीट्स 100 है, हॉस्टल अवेलेबल है, फीस 41,000 अप्रोक्स। 2023 के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं। एडमिशन कैसे होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 60 मार्क्स का और स्पोर्ट्स अचीवमेंट 40 मार्क्स का, तो कोई रिटन टेस्ट नहीं है, सिंपल 100 मार्क्स का एग्जाम है जहां पे आपका गेम जो होगा वही पूरा कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, LPU की वेबसाइट थोड़ी गलत दी हुई थी, वो LPU की सिंपल सी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करने पर आपको मिल जाएगी। कुछ और कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक पंजाब यूनिवर्सिटी, AMU जिवाजी यूनिवर्सिटी, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, तो ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं। आप इनको गूगल पर सर्च करके इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। एक सजेशन दूंगा कि किसी भी दूसरी वेबसाइट से इनके बारे में मत पढ़ना, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट में आपको दिया होगा कि आप
12th के बाद ही यहाँ पे बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी में 2 साल का बीपीएड है वहां पे आप किसी ग्रेजुएशन को करने के बाद ही अप्लाई कर पाओगे, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। इसीलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग चाहिए तो आप या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या तो आप सीधे इनकी वेबसाइट पे जाना और वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन लेना। इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मत लेना, या फिर जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा हो अगर आपका उनसे कनेक्शन है तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज थी जो कि आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप बीपीएड करना चाह रहे हो तो, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा।